Hello everybody, I am Himanshi once again with you and welcome again to your own YouTube channel Microbe Talk। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डेंगू फीवर के बारे में। यस, डेंगू फीवर बहुत ही फेमस डिजीज़ है। ओके, आपने अपने रिलेटिव्स में सुना होगा, बहुत सारे लोग हैं आजकल जो इसके पेशेंट्स होते हैं, जो बेसिकली किसकी वजह से होता है, लोग मानते हैं कि मॉस्किटोज़ की वजह से होता है। लेकिन जो डेंगू फीवर क्या है, वो एक वायरल डिजीज़ है, लेकिन मॉस्किटो क्या करते हैं, एज अ वेक्टर वर्क करते हैं फॉर स्प्रेडिंग डेंगू फीवर। ओके, तो ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। ओके, जो वर्ल्ड वाइड मिलती है। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेंगू फीवर के बारे में। और इस वीडियो में जो डेंगू फीवर है उसके बारे में जो जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डेंगू फीवर। ओके, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस उसका, ठीक है, कैसे क्या है, यस, कैसे वो डिजीज़ कोज करता है, देन ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट होता है, एंड प्रोफाइलेक्सिस, देन डायग्नोसिस एंड कंट्रोल। ये सब हम कहाँ कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो यस, मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट इज़ डेंगू फीवर। ओके, बहुत सारे उसको डेंगी फीवर भी बोलते हैं। ओके, तो डेंगू फीवर क्या है, सबसे पहले अमेरिकन फिजिशियन थे जिनका क्या नाम था, यस, बेंजामिन रश। उन्होंने 1780 में कि कहाँ पे, फिलाडेल्फिया, कहाँ पे, फिलाडेल्फिया में इसको डिस्कवर किया था। ओके, या इसको कैरेक्टराइज किया था। ओके, और उसको क्या बताया था, उन्होंने इसको नाम दिया था बैकबोन फीवर। ओके, क्यों नाम दिया था, क्योंकि एक्सट्रीम पेन होता है जब किसी को डेंगू होता है, कहाँ पर, बोन में एंड जॉइंट्स में। ओके, किसकी वजह से, डेंगू की वजह से। ओके, ये जो डेंगू फीवर है वो कौन से वायरस की वजह से होता है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है ना। और फ्लेवी वायरस के 4 एंटीजेनिक सब टाइप होते हैं जिनकी वजह से डेंगू फीवर होता है, ठीक है। दैट इज DENV 1, 2, 3 एंड 4। ओके, यानी कि DEN, इसमें जो DEN है वो स्टैंड करता है डेंगू के लिए, एंड वी स्टैंड करता है किसके लिए, वायरस के लिए। तो जो हमारा DENV टाइप 1, DENV टाइप 2, DENV टाइप 3 एंड DENV टाइप 4, ये सब क्या करते हैं, डेंगू फीवर कोज करते हैं। लेकिन सिर्फ इनमें से वन, जो हमारा वन सब टाइप ही ऐसा है जो क्या करता है, यस, जिसका जो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा, यस, डेडलीस्ट टाइप का इन्फेक्शन कोज करता है। बाकी जो हमारे 3 सब टाइप हैं, यस, वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। अगर हम डेंगू वायरस जो है वो होता कैसा है उसकी बात करें, तो जो डेंगू वायरस है वो एक सिमेट्रिकल वायरस है, एनवलप्ड होता है। ओके, इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलता है, वो भी कौन से वाला, पॉजिटिव सेंस। ओके, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है इसमें, वो भी पॉजिटिव सेंस। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन कोट मिलता है, इकोसाहेड्रल वायरस है ये। ओके, वायरसेस की स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी रेप्लिकेशन के बारे में मैंने एक डिफरेंट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके, और क्या मिलता है इसमें, एनवलप्ड वायरस है तो एक एनवलप मिलेगा। ओके, देन क्या मिलेगा इसमें, यस, M प्रोटीन्स मिलते हैं। ओके, एनवलप से अटैच होते हैं, जो कि ये स्पाइक प्रोटीन कह सकते हैं हम इसको। ओके, सो ये क्या है, हमारा कॉमन स्ट्रक्चर हो गया है किसका, डेंगू वायरस का। क्या मिल रहा है इसमें, अगर हम बात करें, RNA मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, प्रोटीन कोट मिलता है, यस, एनवलप मिलता है, एंड M प्रोटीन मिलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, यस, डेंगू वायरस का, या फिर हम इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, हमारा फ्लेवी वायरस। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है कॉमन। देन जो हमारा मॉस्किटो है जिसको ट्रांसमिट करता है किसको, फ्लेवी वायरस को, ठीक है, जो इसके लिए एज अ वेक्टर वर्क कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, उसका नाम क्या है, यस, 2 मॉस्किटोज़ हैं, यह हम कह सकते हैं 2 स्पीसीज हैं मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो की, जिसको क्या करने का काम करती हैं, ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। पहली है हमारी एडिस एजिप्टी, ओके, और दूसरी है हमारी एडिस एल्बोपिक्टस। ओके, एडिस एजिप्टी एंड एडिस एल्बोपिक्टस। ओके, ये 2 स्पीशीज़ हैं हमारी किसकी,
एडिस वायरस की, जो क्या कर रही हैं, डेंगू फीवर कोज कर रही हैं। सो नेक्स्ट इज सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स क्या हैं इसके? पहला जो सिम्टम है इसका वो क्या होता है कि एक तो जो इसके सिम्टम्स हैं वो 6 दिन से लेके लगभग 10 दिन तक हमें क्या दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, जो इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या, एकदम से फीवर आ जाएगा, सडन फीवर, है ना। सीवियर हेडेक, यानी कि सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा। पेन बिहाइंड द आइज़, यानी कि आइज़ के जो पीछे है वहाँ पे क्या होता है, दर्द होता है। सीवियर जॉइंट पेन एंड मसल पेन, ओके, मसल्स में और जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके, फैटीग, ओके, या फटीग बोलते हैं इसको हम। देन नोजिया, देन वॉमिटिंग, ओके। स्किन पर बहुत सारे रैशेज हो जाएंगे जो कब अपेयर होंगे हमें 2 to 5 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी कि फीवर के होने के 2 से 5 दिन बाद ये रैशेज हमें दिखाई देंगे स्किन पर। माइल्ड ब्लीडिंग, मतलब थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी, ठीक है। कहाँ से? नोज से हो सकती है, ओके, गम्स से हो सकती है, ठीक है। और जब हम नॉर्मली ब्रश कर रहे हैं अपनी टीथ को, वहाँ पे भी क्या हो सकती है, कहीं पे भी हल्का सा रब करते हैं या ब्रश करते हैं, कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पर क्या होगी, हमें ब्लीडिंग हो जाएगी। देन ये सिम्टम्स मैंने इस फिगर के थ्रू दिखाए हुए हैं जो मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है इसका पैथोजेनेसिस। तो जो पैथोजेनेसिस है, जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं, एडिस एजिप्टी एंड दूसरी जो स्पीशीज़ थी उसकी, वो हमेशा क्या करते हैं, फीमेल मॉस्किटो ही क्या करती हैं, बाइट करती हैं, ओके, जिनकी वजह से वायरस ट्रांसमिट होता है। देन जो हमारी फीमेल मॉस्किटो होती है उन्हें क्यों बाइट करती हैं वो, क्योंकि उन्हें ब्लड चाहिए होता है एग के मैचुरेशन के लिए, ठीक है। जो उनके एग्स होते हैं उनके मैचुरेशन के लिए उनको ब्लड चाहिए होता है। सो वो क्या करती हैं, किसी भी पर्सन को बाइट करती हैं, ठीक है। जो वायरस है उसमें क्या हो जाता है, ब्लड में इनोक्यूलेट हो जाता है। इसकी वजह से जो 3 मेजर ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन हैं या कौन कौन से सिस्टम में बोल सकती हूँ, इम्यून सिस्टम, हमारा पूरा लीवर। देन हमारी एंडोथीलियल लाइनिंग होती है जो ब्लड वेसल्स की, वो भी कई बार क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और ब्लड क्या होता है, यस, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ओके, देन कैसे होता है, सपोज ये एक पर्सन है जो सफ़र कर रहा है डेंगू से, ओके। तो जो हमारी फीमेल मॉस्किटो है, ओके, एडीज, ओके, ये आई और इसने इसको बाइट किया, ठीक है। तो वायरस जो था डेंगू का वो क्या हो गया है, इस मॉस्किटो का जो वायरस था, ये जो मॉस्किटो है इसने वायरस को अपने अंदर यस रिटेन कर लिया है। अब क्या होगा, यही मॉस्किटो कहाँ जाएगा, एक हेल्दी पर्सन के पास जाएगा, ओके, और इसको क्या करेगा, बाइट करेगा, ओके, और जो वायरस होगा वो क्या करेगा, इस हेल्दी पर्सन में छोड़ देगा। तो ये जो पर्सन होगा इसमें क्या होगा, जो वायरस है अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और उसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये मॉस्किटो भी क्या हो जाता है, किल हो जाता है, ओके, चाहे ये किसी पर्सन को बाइट करे या नहीं करे। ओके, तो आते हैं वापस से। सबसे पहले क्या होगा, वायरस स्किन में एंटर करेगा, ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्ट करेगा हमारे इमेच्योर डेंड्रेटिक सेल्स को, ओके। फिर क्या होगा, लिम्फ नोड तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। लिम्फ नोड के पास पहुंचने तक ये हमारे जो मोनोसाइट्स हैं एंड मैक्रोफाजेज हैं उनको भी इन्फेक्ट करेगा। देन इसकी वजह से क्या होगा हमारा, यस, जो ये वायरल लोड है इंक्रीज़ होगा उसमें, ठीक है, यानी कि वायरस अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वायरस, यस, इसको हम क्या बोलते हैं, वायरीमिया, ठीक है। तो क्या होगा, वायरीमिया हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, रीच बोन मैरो एंड लीवर, ठीक है, यानी कि बोन मैरो और लीवर तक पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है हमारा, यस, ये होता है, इसमें प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, प्लेटलेट्स लो हो जाती हैं। ल्यूकोपीनिया क्या होता है, यस, इसमें हमारा WBC काउंट कम हो जाता है। एंड सेल्यूलर डिस्ट्रप्शन में क्या होता है, जो हमारी सेल्यूलर मशीनरी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, बोन पेन होना शुरू हो जाता है, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, यस, इसको हम बोलते हैं
बोन फीवर, क्योंकि ये पेन एक्सट्रीम होता है जॉइंट्स में एंड बोन्स में एक्सट्रीम पेन होता है, इसलिए इसको यस ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं डेंगू फीवर को। और क्या हो सकता है, जब हमारे मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस बने थे उस टाइम पे क्या होगा, यस साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे वे, और एक अर्ली मतलब बहुत जल्दी वाले और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें शो करेगा। ओके नेक्स्ट, फिर क्या होगा, सेकेंडरी एक्सपोजर होगा। ओके जब हमें सेकेंड टाइम डेंगू इन्फेक्ट करता है, डेंगू वायरस इन्फेक्ट करता है या फ्लेवी वायरस जिसका और भी एक और नाम है। ओके तो टी सेल्स प्रोडक्शन होगा, ठीक है। देन वो क्या होगा, हमारी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी यानी कि एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज होंगी। देन जो मैक्रोफाजेज हैं हमारे जो मोनोसाइट्स हैं वो किससे बाइंड करेंगे, एंटीबॉडीज से बाइंड करेंगे। और जो हमारे मैक्रोफाजेज एंड मोनोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, वायरस को न्यूट्रलाइज करने में अनेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन होगी किसकी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की। ओके यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ बनेंगे, ठीक है। एंटीबॉडी हमारी सेल्स में होती हैं और एंटीजन किसकी होंगी, वायरल एंटीजन की। तो उनका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी। और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने से ये क्या करेगा, वायरस जो अनचेक्ड होंगे उनका क्या होगा, यस प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है, वो प्रोलिफरेट करेंगे। देन क्या होगा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट होगा, जिससे क्या होगा, डायरेक्टली एक्टिवेट होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उससे क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं, ओके वे कैसे एक्टिवेट होते हैं उसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ओके सो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद वेस्कुलर इफेक्ट होता है। ओके तो ये क्या था हमारा डेंगू वायरस का पैथोजेनेसिस। देन इसका ट्रांसमिशन, ओके वैसे तो आपको पैथोजेनेसिस से काफ़ी हद तक इसका ट्रांसमिशन क्लियर ही हो गया होगा। जो डेंगू वायरस है वो ट्रांसमिट होते हैं बाय मॉस्किटो एडिस, ओके जो क्या करते हैं फ्रेश वाटर में यानी कि ताज़े पानी में ग्रो करता है। ओके वहाँ पे क्या करता है, अपने एग्स को ले करता है, वहाँ पे अपने अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि कूलर, ओके पुराने पहिए घर पर रखे होते हैं, उनमें क्या होता है बारिश का पानी जमा हो जाता है या साफ़ पानी जमा हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है डेंगू का वायरस मच्छर क्या कर सकता है, पनप सकता है। ओके सिमिलरली चिकुनगुनिया का वायरस भी साफ़ पानी में पनप सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो भी हमें दिख रही हैं ऐसी चीज़ें हमें उन्हें क्या करना चाहिए, यस उनको उनसे पानी पहले ही निकाल देना चाहिए, उनको ड्राई प्लेसेस में रखना चाहिए। ओके जो डेंगू का वायरस है वो क्या होता है, ट्रांसमिट होता है जब मॉस्किटो क्या करते हैं, यस उनकी सलाइवा के थ्रू ह्यूमंस में चले जाते हैं, ठीक है। सिर्फ फीमेल मॉस्किटो होती है जो बाइट करती है ह्यूमंस में, ठीक है, फॉर देयर एग प्रोडक्शन। 9 से 10 डेज़ के बाद आफ्टर सकिंग ब्लड जो मॉस्किटो होते हैं वो इन्फेक्शियस बन जाते हैं, सॉरी जो मॉस्किटोज़ हैं हाँ वो क्या बन जाते हैं, यस इन्फेक्शियस बन जाते हैं। और क्या हो जाता है उसके बाद 9 से 10 दिन बाद अगर वो किसी को काटते हैं, बाइट करते हैं या नहीं बाइट करते हैं, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। जो इन्फेक्शन है, जो डेंगू वायरस का इन्फेक्शन डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, यस उसको हम बोलते हैं हीमोरेजिक फीवर, ठीक है। जो हम डेंगू के किन से हो सकता है, यस उसके 4 सीरोटाइप होते हैं, ओके DNV 1 2 3 4 बताया मैंने आपको, जिनमें से क्या है सभी के सभी कैसे नहीं है, उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। जो दिल्ली है उसमें रिसर्च की गई थी तो उसमें पता चला था कि जो ऑल 4 टाइप्स हैं वो इक्वली डेंजरस नहीं होते हैं, ओनली उनमें से सिर्फ 1 टाइप है जो क्या होता है, डेंजरस होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोफाइलेक्सिस। सो जो डेंगू फीवर है या डेंगू वायरस है उसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या क्योर अभी तक नहीं है, क्योंकि क्या है जो भी वायरस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, किसी भी दूसरे पर्सन की इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है हम अपनी इम्यूनिटी को ही क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं, ठीक है। तो जो लेकिन कुछ इंटरवेंशन हमें हेल्प कर सकती हैं जो डिपेंड करती हैं कि कितनी ज़्यादा डिजीज़ है
वो सीवियर है। ओके, जो डिजीज़ कितनी ज़्यादा सीवियर है। कुछ सीरियोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल हैं। ओके, डेंगू को डायग्नोस करने के लिए। ओके, वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सिर्फ एक वैक्सीन आई है जिसका नाम है, उसका नाम है डेंगवैक्सिया। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है, लेकिन ये ओनली 20 कंट्रीज़ में ही क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी बात, ये सिर्फ 1 इम्यूनोलॉजिकल टाइप के लिए ही क्या है, इफ़ेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो डेंगू फीवर है, उसमें क्या होता है, एक्सट्रीम फीवर होता है एंड वोमिटिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। सो जो पर्सन जो भी क्या है, इल है इससे, वो उसे क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को। ठीक है, और क्या करना चाहिए कि उसको बोटल वाटर लेना चाहिए टैप वाटर के बदले। ठीक है, और उसको रिहाइड्रेशन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ साल्ट। ठीक है, नमक चीनी का घोल आपने सुना होगा। ओके, जो साल्ट वाटर होता है वो हमारे अंदर क्या करता है, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। तो हम शुगर एंड साल्ट का जो मिक्सचर होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, पेन किलर्स, जो एक्सट्रीम पेन होता है उसके लिए पेन किलर्स, जैसे कि हमारे ये है टाइलेनोल एंड पैरासीटामोल है, ये क्या कर सकते हैं, ये हेल्प करती हैं हमारे हल्के फीवर में, और क्या कर सकते हैं, पेन को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में या बोलें कि जो हमारी नॉर्मल मेडिसिन्स हैं, उसमें बोलते हैं कि कीवी का जो जूस होता है वो पीना चाहिए, पपीते के जो पत्ते होते हैं, है ना, उनको लेना चाहिए, एंड गोट मिल्क होता है। ओके, उससे क्या, इन सब से क्या होता है, जो हमारा प्लेटलेट्स काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो डेंगू वायरस है उसके केस में क्या होता है, हमारा प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी कम हो जाता है, तो ये उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। देन इसका डायग्नोसिस जो है वो है, डेंगू फीवर कैन बी डायग्नोज बाय साइन एंड सिम्टम्स। ओके, साइन एंड सिम्टम्स होता है। इसके अलावा जो इसका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है वो भी, यानी कि NAATS यूज़ किया जाता है। देन RT-PCR, रियल टाइम PCR, जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है वायरल जीनोमिक मटेरियल को। ओके, ये कब करना चाहिए हमें, 7 दिन के अंदर अंदर कर लेना चाहिए, जब जब हमें सिम्टम्स दिखाई दें। उसके बाद आता है कंट्रोल। सो कंट्रोल में क्या होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें मॉस्किटो रिपेलेंट लेने चाहिए। ओके, क्रीम्स आती हैं बहुत सारी, ओडोमास, बहुत सारी हैं, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या कर सकते हैं, स्किन जहाँ पे भी जो हमारी एक्सपोज स्किन है, यानी कि ओपन एरिया है स्किन का, उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्लोथिंग जो होती है हमारी, ठीक है, उनके लिए भी अवेलेबल होता है मॉस्किटो रिपेलेंट, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी क्लोथिंग है, ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो स्किन है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कम आए, तो हमें जैसे कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, कब, ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स। ओके, यानी कि दिन के टाइम पे जब मॉस्किटोज़ क्या होते हैं, मोर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो जो मॉस्किटो हैं वो क्या है, वेक्टर्स हैं डेंगू के। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, तो हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या लेने चाहिए, कुछ ऐसे हमें कह सकते हैं ना, सेफ्टी लेनी चाहिए, जिससे वो मॉस्किटोज़ हमें बाइट ना कर सकें। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना चाहिए मॉस्किटोज़ को ट्रीट करने के लिए। और सबसे अच्छा होता है कि हमें, मॉस्किटो नेट्स, ये सबसे बढ़िया प्रोटेक्टर होती हैं, क्योंकि इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसका केमिकल्स नहीं है। ठीक है, रात को सो रहे हैं आप, तो क्या करना चाहिए, जब भी सो रहे हो या दिन में भी सो रहे हो, तो हमें मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो वाटर है वो कूलर से क्या ना करें उसको, उसमें कूलर है या फिर आपके कोई भी अदर बर्तन हैं या कुछ भी है, जैसे कि गर्मियों में लोग रखते हैं या सर्दियों में भी रखते हैं, पशु जो हमारे छोटे से जानवर होते हैं या बड़े जानवर भी हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, पानी भर करके रख देते हैं। ओके, तो हमें उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए भर करके नहीं छोड़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम क्या है, ऐसे डिज़ीज़ को, डेंगू चिकनगुनिया ऐसी डिजीज़ को रोक सकते हैं फैलने से। ओके, सो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम था डेंगू फीवर। ओके, आई होप कि आपको आज डेंगू फीवर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हमें बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
ओके। और आप किस तरह के वीडियो चाहते हो फर्दर इस चैनल पर, सो तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।